बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं 5 मिनट हसन ख़ान के साथ और मैं आपका मेज़बान हसन ख़ान। आप तमाम हज़रात को मेरी तरफ़ से और हमारी टीम की तरफ़ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ वो एक ऐसा वाक़या है जो आपकी आँखें खोल देगा और उन गलतियों से बचाएगा जो अक्सर हम ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं। एक साहब फरमाते हैं कि मैंने ईद उल अज़हा से कुछ अरसा कबल एक हट्टा कट्टा और तगड़ा जानवर ख़रीदा और मैंने उसकी खूब खिलाई पिलाई की और फिर ईद उल अज़हा के दिन मैंने उसको अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिया और उसका तमाम गोश्त मैंने अपने डी फ्रीज़र में महीनों तक के लिए भर दिया और ये इरादा कर लिया कि अब 7-8 महीनों तक गोश्त नहीं ख़रीदना। लेकिन फिर भी मुझे अपने दिल में बोझ सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब भी मेरे ऊपर परेशानियों का ढेर है और मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अभी इन्हीं ख़यालों में गुम था कि अचानक मुझे प्यास सी महसूस हुई। मैं उठकर फ्रिज की जानिब चल पड़ा। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और ठंडे पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी डाला और गिलास लेकर मैं अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। इतने में मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ एक छोटी बच्ची की थी जो बराबर वाले कच्चे मकान से आ रही थी। बच्ची अपने बाप से कह रही थी कि बाबा, क्या हम इस ईद पर भी गोश्त नहीं खाएंगे? क्या हर साल की तरह इस साल भी हमें ईद पर गोश्त का एक लुक़मा भी नसीब नहीं होगा? जब मैंने अपने घर की बालकनी से झांक कर देखा तो घर का मंज़र कुछ यूँ था कि बच्ची चारपाई पर लेटे अपने बाप की टांगें दबा रही थी और मुसलसल ये कह रही थी कि बाबा देखें ना, बराबर वाले घर से गोश्त पकने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी गोश्त खाना है। मुझे ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बग़ैर कुछ सोचे समझे फ्रिज की जानिब बढ़ा और फ्रिज से अपने घर के लिए रखी हुई गोश्त की थैली निकालकर उनके घर की जानिब दौड़ लगा दी। उनके घर में पहुंचकर मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उसी छोटी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपने हाथ में पकड़ी गोश्त की थैली उसकी जानिब बढ़ा दी। जो ही उसने गोश्त को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई। उसने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उन साहब का कहना था कि जो मुझे उस वक़्त सुकून महसूस हो रहा था वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा सुकून मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़यात सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं होते बल्कि इनसे जो सबक हासिल हो उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। कितने ही लोग ईद उल अज़हा के मौके पर ये गलती कर जाते हैं कि क़ुरबानी तो करते हैं लेकिन उस क़ुरबानी के गोश्त को संभाल कर रखते हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। जबकि क़ुरबानी करने का ये मकसद नहीं है कि हम क़ुरबानी के गोश्त को संभाल कर रखें, बल्कि मकसद ये है कि हम इस गोश्त को गरीब गुरबा में तकसीम करें। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे रिश्तेदारों में किसके घर क़ुरबानी नहीं हुई, हम उनके घर क़ुरबानी का गोश्त तकसीम करें। फिर हम अपने आस पड़ोस में देखें कि किसके यहाँ क़ुरबानी नहीं हुई, हम उनके यहाँ क़ुरबानी का गोश्त तकसीम करें ताकि हमें क़ुरबानी करने का असल मकसद हासिल हो। वरना हम कुछ भी कर लें, हम क़ुरबानी तो कर लेंगे लेकिन हमें क़ुरबानी करने का असल मकसद हासिल नहीं होगा, हमारी क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हसन ख़ान को। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।